मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम दो भाइयों को देखते हैं, जिसमें बड़े भाई का नाम बिल होता है और वो अपने छोटे भाई को कागज की एक बोट बनाकर देता है क्योंकि बाहर बारिश आ रही थी। बिल का छोटा भाई उस बोट को लेकर बाहर बारिश में खेलने जाता है और तभी उस बच्चे की बोट पानी में बहते बहते एक सीवर में चली जाती है। और जब वो बच्चा अपनी बोट को ढूंढने के लिए उस सीवर के पास जाता है, तब हम फर्स्ट टाइम पेनीवाइज को वहाँ पर देखते हैं। पेनीवाइज उस बच्चे को उसकी बोट रिटर्न करने के बहाने उसे अपने पास बुलाता है और उसके पास आते ही वो उसका एक हाथ ही खा लेता है। इस इंसिडेंट के बाद उस बच्चे का कुछ भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया है। वो सब लोग ये समझते हैं कि वो मिसिंग हो गया। इसके बाद हम एक लड़के माइक को देखते हैं जो एक शीप हाउस में होता है और उसे कहा जाता है कि वो एक बेड को शूट करे, लेकिन वो ये नहीं कर पाता। लेकिन उसे ऐसा करना था क्योंकि ये उसका फैमिली बिजनेस था। फिर हम स्कूल में स्टूडेंट्स को देखते हैं और वहीं पर एक लड़की बेवरली को देखते हैं जिसकी क्लास फेलो उसे काफी तंग करती है। सब बच्चे वेकेशन स्टार्ट होने की वजह से काफी एक्साइटेड होते हैं और वहीं पर हम एक लेडी को देखते हैं जो अपनी मिसिंग बच्ची को वहाँ पर ढूंढने आई। वहाँ पर एक लड़का हेनरी भी था जो नेचर वाइज काफी इल मैनर था और वो बिल और उसके बाकी फ्रेंड्स को काफी तंग किया करता था। और वहीं पर हम बेवरली की बेस्ट फ्रेंड बेन को भी देखते हैं। वो दोनों आपस में काफी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। दूसरी तरफ बेन जब स्कूल से घर वापस आता है तब उसके फादर उसे काफी डांट, क्योंकि बिल समझता था कि उसका छोटा भाई अभी भी जिंदा है, जो सीवर में गिरकर वहाँ से गुजर कर उस जगह पर गिर गया होगा जहाँ पर उसका डेड एंड होता है। लेकिन उसकी फादर उसे समझाते हैं कि वो मर चुका और वो ये सब कुछ करना बंद कर दे क्योंकि इससे उसकी मदर को काफी दुख होगा। माइक जब मेड डिलीवर कर रहा होता है तब वहाँ पर उसे एक डोर मिलता है और उसके पीछे वो काफी अजीबोगरीब चीजें महसूस करता है। उस डोर के पीछे से काफी लोगों की शाउट करने की आवाजें आती है और बहुत से हाथ भी बाहर निकलते हैं। और फिर तभी अचानक से वो डोर खुद ब खुद ओपन हो जाता है और वहाँ पर माइक पेनीवाइज को देखता है। इतनी ही देर में हेनरी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आता है और माइक को टीज करके वहाँ से चला जाता है। बिल का एक फ्रेंड अपने फादर की ऑफिस में बुक रखने के लिए जाता है और वहाँ पर वो एक बहुत डरावनी औरत की पेंटिंग देखता जिससे वो अक्सर डर जाया करता था। उसे डराने वाला कोई और नहीं बल्कि पेनीवाइज था जो सबको उनके डर से ही डराता था और उन चीजों से जिनसे वो डरते हैं। बिल अपने फ्रेंड्स को लेकर सीवर के डेड एंड की तरफ जा रहा होता है और बेन लाइब्रेरी में बैठकर पोएट्री लिखता है और साथ ही एक जगह डेयरी की हिस्ट्री भी पढ़ रहा होता है जो असल में वही जगह थी। उस हिस्ट्री में उसे डेयरी में होने वाले सारे इंसिडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और वो इंसिडेंट्स लोगों की डेथ के बारे में थी, यानी बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी। और फिर बेन को डिल्यूसिनेशन स्टार्ट हो जाती है और उसके साथ ही कोई और नहीं बल्कि पेनीवाइज ही कर रहा था। और बेन को वहाँ पर एक बैलून भी उड़ता हुआ नजर आता है जो और किसी को नजर नहीं आ रहा होता। बेन जब उस बैलून के पीछे जाता है तब उसे वहाँ पर बहुत सारे ईस्टर एग्स मिलते हैं और उन्हें फॉलो करते करते वो लाइब्रेरी तक पहुँच जाता है। और तभी एक आधा जला सर कटा इंसान बेन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बेन वहाँ से भाग जाता है। बेन जब वहाँ से जा रहा होता है तब हेनरी और उसके फ्रेंड उसे पकड़ लेते हैं, उसे काफी परेशान करते हैं और यहाँ तक कि हेनरी एक नाइफ से उसके पेट पर एच लिख देता है। इसी दौरान कार में एक कपल भी वहाँ से गुजरता है और बेन उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते। उसी कार में बेन एक रेड बैलून देखता है जिससे ये साफ जाहिर था कि वो कपल जो गाड़ी में बैठा हुआ है अब वो भी पेनीवाइज के कब्जे में आ चुके हैं। तभी किसी तरह बेन अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है और वो बैड ग्रुप उसका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ बिल अपने फ्रेंड्स के साथ उस सिटी के सीवर के डेड एंड पर अपने भाई को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वहाँ पर उसे किसी और बच्चे का जूता मिलता है। लेकिन इससे पहले कि वो सब लोग बिल के भाई को ढूंढने के लिए अंदर जाते, इंजर्ड बेन वहाँ पर आ जाता है। वहीं पर बिल का एक फ्रेंड बिल के छोटे भाई को ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है और वहाँ पर उसे बहुत सारे गोस्ट नजर आते हैं। उसे वहाँ पर बहुत सारी सॉल्स नजर आती है और पेनीवाइज उसे मार डालता। बिल और उसके बाकी फ्रेंड्स बेन के लिए बैंडेज इक्विपमेंट्स ले रहे होते हैं, लेकिन उनके पास पैसे कम होते हैं। उसी मार्केट में बेवरली भी होती है जो मेडिसिन लेने में उनकी हेल्प करती है और फिर ये फ्रेंड्स ग्रुप बेवरली को उनके साथ तालाब पर चलने के लिए इनवाइट करते हैं। बेवरली जब घर पहुंचती है तब उसके फादर एज यूजुअल उसके साथ काफी अजीब बिहेव करते हैं। अपने फादर के बिहेवियर की वजह से बेवरली काफी अपसेट रहती थी और इस बार तो वो इतनी दुखी होती है कि वो अपने बाल काट लेती है। वो सब फ्रेंड्स और बेवरली तालाब पर काफी इंजॉय करते हैं। ये सब फ्रेंड्स मिलकर बेन के घर जाते हैं और वहाँ पर उसका
बेरी टाउन से रिलेटेड हिस्ट्री कलेक्शन देखते हैं। बेन उन्हें बताता है कि जो लोग इस सिटी में रहा करते थे एक एक करके वो वहाँ से गायब होते रहे। लेकिन अजीब बात तो ये है कि लोगों के गायब होने का कोई भी रीजन, उनकी डेड बॉडी या कोई भी निशान नहीं मिला। बस सिर्फ उस सिटी में ही एक कुएं के पास मरे हुए लोगों के कपड़े थे जो खून से भरे हुए थे और वहाँ पर खून खराबा आम हो गए। लेकिन उसके पीछे ये पता नहीं चल सका कि ये कौन कर रहा हो। फिर हम बिल के फ्रेंड एडी को देखते हैं जो स्कूल से घर की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में वो एक बहुत पुराने घर के सामने से गुजरता है और ठीक उसी वक्त उसकी मेडिसिन लेने का टाइम भी हो जाता है और एडी वहाँ पर रुककर अपनी मेडिसिन लेने लगता है। और तभी एडी को उस घर से किसी की आवाजें सुनाई देती है। वो आवाजें सुनकर एडी काफी घबरा जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी घबराहट के आलम में उसकी मेडिसिन उसके हाथों से गिर जाती है। एडी जब अपनी मेडिसिन उठा रहा होता है तभी वहाँ पर एक बदसूरत काफी गंदा और बीमार आदमी आकर उसे डराता है और उसे डराते डराते वो उस पुराने घर की तरफ ले जा रहा होता है। लेकिन एडी भागकर उस घर के पीछे चला जाता है और एडी को वहाँ पर पेनीवाइज नजर आता है। एडी वहाँ से भाग जाता है। बेवर्ली जब घर आती है तब उसे एक पोएट्री कार्ड मिलता है जिसे पढ़ने के लिए वो वॉशरूम में जाती है। बेवर्ली जब वो पोएट्री पढ़ रही होती है तब उसे वॉश सिंक से बच्चों की आवाजें सुनाई देती है। बेवर्ली जब एक मेडिसिन टेप उस सिंक के अंदर डालकर बाहर निकालती है तब वो खून से भरा हुआ वापस आता है और उस पे इंसानी बाल भी लगे होते हैं जो बेवर्ली की पूरी बॉडी से निपट जाते हैं और उसे अंदर की तरफ खींचते हैं। इसके बाद उस वॉश सिंक से बहुत सारा खून तेजी से बाहर निकलता है और पूरा वॉशरूम और बेवर्ली खून से भर जाते हैं। बेवर्ली के रोने की आवाज सुन के उसके फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन वो ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। बेन जो कि अपने छोटे भाई को काफी मिस कर रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर उसे किसी के होने का एहसास होता है और वहीं पर उसे किसी के पाँव के निशान भी मिलता है। और जब वो उन पैरों के निशान के पीछे जाता है तब उसे उसका छोटा भाई नजर आता है जो उसे बेसमेंट में ले जाता है। पहले बिल का छोटा भाई उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है और फिर देखते ही देखते एक शैतान में तब्दील हो जाता है और तभी वहाँ पर पेनीवाइज भी आ जाता है जो बिल पर अटैक कर देता है। लेकिन ठीक वक्त पर भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। बेवर्ली उन फ्रेंड्स को अपने घर बुलाकर उन्हें अपना वॉशरूम दिखाती है। सब बच्चे भी देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खून है लेकिन बेवर्ली सोचती है कि उसके फादर को वो क्यों नहीं नजर। फिर वो सब मिलकर वॉशरूम क्लीन करते हैं। वो फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करते हैं कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है क्योंकि उन लोगों के साथ भी कुछ न कुछ अजीबोगरीब हो रहा है और वो जोकर उनको भी नजर आता है। अभी कुछ दूर फासले पर उन्हें हेनरी की कार और माइक की साइकिल नजर आती है पर वो माइक को बचाने के लिए फौरन भागते हैं। दूसरी तरफ हेनरी और उसके फ्रेंड्स जबरदस्ती माइक को कच्चा गोश्त खिलाने की कोशिश करते हैं और उसे काफी पीटते भी हैं। तभी कुछ दूर फासले पर माइक को पेनीवाइज नजर आता है जो एक बच्चे का हाथ खा रहा था और साथ साथ वो माइक को एक अजीब सी स्माइल भी दे रहा था। और तभी फौरन वो फ्रेंड्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हेनरी और उसके फ्रेंड्स पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं और वो लोग माइक को सेव कर लेते हैं। फिर वो ग्रुप मिसिंग होने वाले बच्चों के पोस्टर देख रही थी। तभी बेन उन्हें बताता है कि उसने डेरी टाउन के बारे में दोबारा से पढ़ा है। वो कहता है कि मुझे पता चला है कि डेरी टाउन में हर 27 साल बाद ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। उन इंसिडेंट्स में लोग गायब होते हैं और ज्यादातर बच्चे। और ऐसा पहले तो कुछ अरसे तक चलता रहता है लेकिन फिर अचानक से बंद हो जाता है और फिर 27 सालों बाद ऐसा होने लगता है। वो लोग ये समझ जाते हैं कि कोई तो है जो 27 साल बाद आ जाता है और बच्चों को पकड़कर खा जाता है। और इतना ज्यादा शिकार करने के बाद 27 सालों तक वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। और साथ में वो ये बात भी समझ जाते हैं कि वो बच्चों के सामने उन्हें उसी रूप में आकर डराता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते। और जाहिर है तकरीबन सब बच्चे ही जोकर से डरते हैं। बेन सबको अपने घर ले जाता है और उन्हें डेरी टाउन का मैप दिखाता है। मैप देखकर उन लोगों को पता चलता है कि जहाँ जहाँ वो इंसिडेंट्स हुए थे वो जमीन के नीचे एक गटर से जुड़े हुए हैं और ये सारे गटर एक ही जगह पर आकर आपस में मिलते हैं और वो कुआं है जो उसी पुराने घर में था। वो बच्चे फौरन ये समझ जाते हैं कि पेनीवाइज वहीं पर रहता है उसी पुराने घर के कुएं में। तभी एडी इन बातों से काफी डर जाता है और वो सब कुछ बंद करने के लिए कहता है लेकिन अचानक से प्रोजेक्टर अपने आप ऑन हो जाता है और पिक्चर्स खुद ब खुद चेंज होने लगती है। ये देखकर वो लोग काफी घबरा जाते हैं, काफी डर भी जाते हैं। और तभी उन पिक्चर्स में बिल के छोटे भाई की पिक्चर भी आती है और तभी फौरन पेनीवाइज भी एक पिक्चर की सूरत में उनके सामने आता है और तभी पेनीवाइज उस फोटो से निकलकर उन बच्चों को डराता है। वो सारे बच्चे
काफी डर जाते हैं, लेकिन बिल डिसाइड करता है कि वो उस पुराने खंडर वाले कुएं में जाएंगी और पेनीवाइज का मुकाबला करेंगी। वो सब बच्चे बिल की बात मानकर उसके पीछे पीछे उस घर में जाते हैं। बिल कहता है कि हमें उसका मुकाबला करते हुए उसे रोकना चाहिए, वरना ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और हो सकता है कि नेक्स्ट उनमें से ही कोई हो जो मिसिंग हो जाए और उस जोकर का शिकार बन जाए। और जब वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो पेनीवाइज उन्हें विजन दिखाता है और एक दूसरे से अलग कर देता है। एडी फिर से उस क्रीपी आदमी से डरकर ऊपर से नीचे गिर जाता है और काफी इंजर्ड हो जाता है। उन फ्रेंड्स में बिल का फ्रेंड रिची जो एक रूम में बंद हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारे जोकर्स थे और तभी वहाँ पर पेनीवाइज आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो रिची को कोई नुकसान पहुँचाता, बिल बिल्कुल ठीक वक्त पर दरवाजा खोलकर उसे बचा लेता है और फिर पेनीवाइज एडी के पास जाता है। लेकिन इससे पहले कि पेनीवाइज एडी को डराकर मार देता, बिल और रिची वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पेनीवाइज उन दोनों पर ही अटैक कर देता और तभी बेविल्ली एक लोहे के रॉड को पेनीवाइज के सर में दे मारती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो बच्चों को डराने से बाज नहीं आता। वो उन्हें काफी डराता है और अपने बड़े बड़े नाखूनों से वो बेन को जख्मी कर देता है। लेकिन वो सारे बच्चे वहाँ पर एक साथ थे और पेनीवाइज भी इंजर्ड था, तो वो उन्हें कोई नुकसान पहुँचाए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। तभी बिल उसका पीछा करता है और उसे उस कुएं में जाते हुए देख लेता है और तभी वो सब बच्चे उस घर से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। बिल अपने फ्रेंड्स को कहता है कि वो दोबारा से उस घर में जाएंगे, लेकिन अब वो पूरी तैयारी से आएंगे और बड़ी बहादुरी से वो पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे। लेकिन बेविल्ली के अलावा कोई भी उसकी ये बात मानने के लिए एग्री नहीं होता। वो कहते हैं कि वो लोग वापस वहाँ पर नहीं जाएंगे। बिल का फ्रेंड रिची जब उसे कहता है कि उसका भाई अब मर चुका है, बिल को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती और वो ग्रुप आपस में बिखर जाता है। बेविल्ली उन्हें काफी समझाती है कि पेनीवाइज यही चाहता है कि वो सब एक दूसरे से अलग हो जाए, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो साथ रहे तो वो उसका मुकाबला कर लेंगे। लेकिन बेविल्ली की ये बात कोई नहीं सुनती। दूसरी तरफ हेनरी को अपने घर के पास रखे गए लेटर बॉक्स के ऊपर एक रेड बलून उड़ता हुआ नजर आता है, जो पेनीवाइज के वहाँ होने का साइन था। जब उस बॉक्स को ओपन करता है तब उसे वहाँ पर एक नाइफ मिलता है। ये नाइफ उसी का था जो जंगल में गिर गया था जब वो बेन के पीछे भागा था। हेनरी जब उस चाकू को ले लेता है तब वो पूरी तरह से पेनीवाइज की कंट्रोल में आ चुका होता है। पेनीवाइज हेनरी को बहुत फोर्स करता है कि वो अपने फादर को जान से मार डाले, जबकि हेनरी सच में पेनीवाइज के बहुत ज्यादा कब्जे में आ चुका था और वो सच में ही अपने फादर को जान से मार डालता है जब वो सो रहे होते हैं। बेविल्ली के डैड अग्रेसिव होकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है। बेविल्ली अपने फादर को टांग मार के वहाँ से भाग जाती है और खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है। लेकिन बेविल्ली का फादर बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाता है। अपनी जान बचाने के लिए बेविल्ली सिंक अपने फादर के सर में मार देती है, जिससे वो इंजर्ड होकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ बिल बेविल्ली को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक चला जाता है, जहाँ पर उसे उसकी फादर की डेड बॉडी के साथ दीवारों पर पेनीवाइज का मैसेज मिलता है। वहाँ पर लिखा होता है कि यू डाई इफ यू ट्राई। बिल अपने सब फ्रेंड्स को बताता है कि पेनीवाइज बेविल्ली को ले गया है और वो बेविल्ली को बचाने के लिए फिर से एक हो जाते हैं और फिर वो लोग दोबारा से उस घर में आते हैं। लेकिन इस बार वो अपनी पूरी तैयारी से पेनीवाइज का मुकाबला करने के लिए हथियार भी अपने साथ लाए होते हैं। दूसरी तरफ बेविल्ली के ऊपर खून के कुछ कतरे गिरते हैं, जिससे वो होश में आती है और वो देखती है कि वो एक गटर में है, जहाँ पर कचरे का एक बहुत बड़ा ढेर काफी ऊंचाई तक लगा होता है और वहाँ पर बच्चों की डेड बॉडीज भी हवा में फ्लाई करती है। तब बेविल्ली वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पेनीवाइज उस पर अटैक कर देता है और उसे काफी डराता है। लेकिन बेविल्ली नहीं डरती। बेविल्ली बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला करती है। पेनीवाइज जब देखता है कि वो उसे नहीं डर रही तो वो उसे उसका असली रूप दिखाता है और वो पेनीवाइज की एक डेड लाइट भी थी। उसे देख बेविल्ली फौरन बेहोश हो जाती है। सारे बच्चे कुएं से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन सबसे लास्ट में जब माइक की बारी आती है तब हेनरी उस पर अटैक कर देता है। उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उसका मुकाबला करके कुएं से उसे काफी नीचे गिरा देता है। वो लोग जब नीचे उतर रहे होते हैं तब उनका एक फ्रेंड उनसे भी चढ़ जाता है और यहाँ पर पेनीवाइज उस भयानक पेंटिंग वाली औरत की सूरत में उस पर अटैक कर देता है। बाकी फ्रेंड्स अपने उस दोस्त को ढूंढने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि पेनीवाइज उसे जान से मार डालता वो सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पेनीवाइज वहाँ से भाग जाता है। और तभी बिल को अपना छोटा भाई भी वहाँ पर नजर आता है, जिसको फॉलो करते हुए वो बिल्कुल उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर बेविल्ली भी थी। बेविल्ली हवा में लटकी हुई थी और बिल उसे नीचे लाने की कोशिश करता है और फिर बिल अपने भाई के पास चला जाता है। तभी बाकी फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं और सब मिलकर बेविल्ली को नीचे उतारते हैं, लेकिन बेविल्ली होश में नहीं थी। वो
सब उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टिल वो होश में नहीं आती। फिर बेन वह बिल्ली को हक करता है क्योंकि वो उसे लाइक करता था, तो इसी वजह से वह बिल्ली पेनीवाइज की ट्रैप से बाहर आ जाती है और बिल्कुल होश में आ जाती है। पेनीवाइज बिल को उसके छोटे भाई के रूप में काफी इमोशनली ब्लैकमेल करता है और उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए भी कहता है। बिल उसकी बातें सुनकर रोता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई नहीं हो, और वो उसे गन से शूट कर देता और फिर पेनीवाइज अपने असली रूप में आकर उन सब पर अटैक कर देता है। वो सब बच्चे एक होकर उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन फिर पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है। पेनीवाइज उनको बताता है कि तुम लोग मुझसे जितना डरोगे मेरी पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। वो कहता है कि तुम बिल मुझे दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम यहाँ से चले जाओ। मैं इसे खाकर 27 सालों तक सोने के लिए चला जाऊंगा और तुम लोग भी अपनी लाइफ में वापस चले जाओ। पेनीवाइज के यही अल्फाज उसी पर भारे पड़ जाते हैं। वो सब बच्चे बिल्कुल एक होकर उससे लड़ते हैं। पेनीवाइज उन बच्चों को हर उस रूप में डराने की कोशिश करता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं डरते। लेकिन अब पेनीवाइज उनसे डरने लगता है क्योंकि वो सब एक थे और डर भी नहीं रहे थे, और यहाँ तक कि मार मार के भी वो पेनीवाइज को काफी जख्मी कर चुके थे। उन बच्चों का बिल्कुल एक हो जाना पेनीवाइज को हारने पर मजबूर कर देता है और पेनीवाइज डरते हुए वो का ही 27 सालों के लिए सोने के लिए चला जाता है। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती।